हाँ जी भाषा जी, क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करेंगे एड जो अमेरिका के द्वारा दूसरी कंट्रीज़ को दी जाती है और जो काफ़ी टाइम से दी जा रही है। बहुत सी कंट्रीज़ एड लेती हैं अमेरिका से। तो वो क्या, उसके पीछे क्या रीज़न, क्या है उसके पीछे, क्या अमेरिका वाकई उन कंट्रीज़ की हेल्प करना चाहता है और उनको जो एड दी जा रही है वो बिना किसी रीज़न के दी जा रही है, उसके पीछे कोई रीज़न है। जिस तरह से अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि बहुत सी कंट्रीज़ की एड कट की जाएगी, दैट इज़ फाइन बिकॉज दे वांट टू स्पेंड द मनी इन देयर ओन कंट्री एंड नॉट सेंडिंग द मनी आउट टू एनीवन एल्स। चाहे वो एड किसी अफ्रीकन कंट्री को हो, चाहे वो कि एड किसी एशियन कंट्री को हो, चाहे वो इज़राइल को हो, चाहे किसी और कंट्री को हो। तो भैया जो एड दी जाती है, पहली बात तो वो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, वो फ्री में नहीं दी जाती। बॉटम लाइन ये है, एड के पीछे रीज़न है कंट्रोल। और अगर आप उस एड को ख़त्म करेंगे इस वक्त, तो आप अपना कंट्रोल ख़त्म कर रहे हैं। कुछ पैसों के लिए, कुछ डॉलर्स बचाने के लिए आप बहुत बड़ी चीज़ लूज़ कर रहे हैं। वो कंट्रोल के करके ही अमेरिका है जो 1945 के बाद आज का अमेरिका है। बहुत सी कंट्रीज़ को एड दी जाती हैं और दी जाती रहेंगी। उसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आए, उसमें चेंज होगा नहीं। चाहे ये स्टंट के लिए कुछ भी कह ले बंदा भैया कि हम सी एड कट कर देंगे, उसकी एड कट कर दें, होगा कुछ भी नहीं ऐसा। एड अभी भी दी जाती है। जब आप किसी कंट्री को एड देते हैं तो आप उसकी गवर्नमेंट को होल्ड करते हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को होल्ड करते हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी को होल्ड करते हैं। और समटाइम्स यू आल्सो कंट्रोल द आर्मी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पाकिस्तान को जो एड दी जाती थी वो क्या फ्री में दी जाती थी क्या? जितनी एड पाकिस्तान को दी गई, अगर अमेरिका अपनी एक कंपनी वहाँ पे रखता तो उसका खर्चा उससे ज़्यादा होना था। तो उससे उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को बहुत यूज़ किया है, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट और कहीं और भी। कहाँ किया होगा, यू नेवर नो। और आप देख सकते हैं कि उनकी जो कैजुअलिटीज़ हैं पाकिस्तानी आर्मी की, वो अमेरिकन हेल्प के दौरान काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो भैया ये एड फ्री में नहीं दी जाती, आपका कंट्रोल है वहाँ। और ये एड सिस्टम भी दोबारा चालू होगा। उन्होंने कट की थी एड पाकिस्तान की, लेकिन अब वहाँ पे मिल गया उनको तेल, और साथ में एड और जाएगी और कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ेगा। इजिप्ट एक एग्जांपल ये भी है। इज़राइल ऐसी कंट्री है जिसको एक ही कंट्री से ख़तरा था, वो थी इजिप्ट। अब उसको उन्होंने कर लिया अपने कंट्रोल में। 1971 के बाद जब उसके प्रेसिडेंट जमाल नासिर का जो निधन हुआ, उसके बाद उन्होंने कठपुतली सरकार बैठाई वहाँ। अनवर सद्दात जो प्रेसिडेंट बना उसके बाद, जिसे बाद में मुस्लिम ब्रदर के द्वारा मार दिया गया 1973 में। और उसके बाद फिर बैठा वहाँ पर हुस्नी मुबारक। तो भैया वो पूरी तरह से वो कठपुतली था। और आज भी जो वहाँ पर सरकार बैठी हुई है कठपुतली है। पैसे उनको दिए जा रहे हैं, उनकी सरकार यूज़ की जाती है, और ये मेक श्योर किया जाता है कि वो इजराइल पर कभी अटैक ना करें। तो भैया वो एड देने का कोई एक रीज़न है। एड देने से आप उस एरिया में अपना कंट्रोल बनाते हैं, सरकारों पे अपना कंट्रोल बनाते हैं, और उस जगह की रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं। ऐसी एड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी काफ़ी दी गई, उसके बाद यूज़ किया गया उनका ऑयल। तो भैया ये एड जो है, ये मुफ्त में पैसे नहीं, लंगर नहीं बांट रहे हो कि भैया अनकंडीशनल है, कोई भी आया खा ले या कोई भी आ जाए ले जाए। उन्होंने कंडीशन रखी हुई हैं। दे आर रियली हार्ड स्ट्रिंग्स अटैच टू दैट एड। तो अगर आप समझ रहे हैं कि अमेरिका एड बंद कर देगा और अपने कंट्री में लगाना शुरू कर देगा, ये सब ढकोसले हैं भैया, कुछ नहीं है। उनको पता है एड से हम क्या करते हैं और लोगों से हम क्या क्या काम करवाते हैं। और उनका सबसे बड़ा एड लेने वाला इज़राइल उनके ऐसे काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो भैया एड मात्र एक पैसा हाथ में देना नहीं है किसी के, एक तरह से वो सुपारी हाथ में देना है। उम्मीद करता हूँ समझते होंगे आप इसको।